गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल्स करंट अफेयर जंक्शंस। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 4 जुलाई 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और इसका जो भी पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे प्रीवियस क्लास का क्विक रिविजन। आरबीआई का ईडी ईडी किसे नियुक्त किया गया? आरबीआई का रविशंकर को। 2026 यूएसआई एसपीएफ लीडरशिप अवार्ड सुनील भारती मित्तल को दिया गया है। फॉरेन सिक्योरिटी एक्सटेंशन हुआ है विक्रम मिश्री का, 1 साल तक का एक्सटेंड कर दिया गया। आरबीआई का इंटीग्रेटेड ऑप्शन स्कीम जो कि 1 जुलाई से चालू होगा। साउदर्न इंडियन कमांड का चीफ किसको बनाया गया? सिर्फ इंडियन एयर मार्शल जसवीर सिंह मन को बनाया गया। गगन का फुल फॉर्म देख लेते हैं, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। इंडियन आर्मी का साउदर्न कमांड किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर को। एनपीसीआई का इंटरनेशनल यूपीआई पार्टनर किसके साथ किया गया? एचएसबीसी इंडिया और जेपी मॉर्गन पेमेंट। स्वर प्रेरणा व्यक्ति का 90 ईयर्स ऑन म्यूजिक कंप्लीट कर लिया है, लॉन्च बाय आकाशवाणी। न्यू मिनी रथ कैटेगरी फर्स्ट स्टेटस प्राप्त कर चुका है कौन सा कंपनी? मिकॉन। इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज कौन सा है? अटल सेतु, जिसको एमटीएचएल के नाम से भी जाना जाता है। विश्वकर्मा सम्मान योजना उत्तर प्रदेश। व्हाट्सएप यूजर रॉलआउट फाउस मेटा को दिया गया है। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को। गगन ऑर्बिट टाइप कौन सा टाइप है? जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस टाइप है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन बिजनेस लीडर्स हैं कौन? हैव रिसेंटली ज्वाइंड एआई फॉर गुड ग्लोब कमीशन टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कौन सा ऐसा इंडियन बिजनेसमैन है जो कि रिसेंटली ज्वाइंड हुए हैं एआई फॉर गुड ग्लोब कमीशन में, टू प्रमोट करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल। रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी एंड भारती एयरटेल चेयरमैन सुनील मित्तल हैव ज्वाइंड द एआई फॉर गुड ग्लोब कमीशन टू एडवोकेट फॉर सेफ, इथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट ग्लोबली, क्योंकि एडवोकेट करेंगे सेफ, इथिकल और रिस्पॉन्सिबल एआई डिप्लॉयमेंट ग्लोबली को। एआई फॉर गुड इज लीडिंग यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म सेंटर्ड अराउंड द आईटीयू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन, जो कि सेंटर्ड कहाँ है? आईटीयू में है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन में। दैट फोस्टर्स एआई सॉल्यूशन टू एडवांस यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट हैज पार्टनर्ड विथ विच टेक फर्म? माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर किया है कौन सा टेक फर्म के साथ? टू बिल्ड I2C अंडर सी केबल सिस्टम एंड लिंकिंग इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, जो कि इंटरलिंक करता है केबल सिस्टम के द्वारा इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया को इंटरलिंक करता है। तो उस फर्मटेक का नाम क्या है? लाइट स्टॉर्म्स। माइक्रोसॉफ्ट एंड लाइट स्टॉर्म्स। Microsoft and Lightstorms have teamed up to build I2C India to Southeast Asia submarine cable network to enhance internet connectivity को enhance करेगा, bandwidth and cloud capacities between the region. Undersea और सबमरीन केबल्स कैरीज 95% ऑफ आवर डाटा। जितना भी इंटरनेट में डाटा है उसका 95% जो पार्ट है अंडर सी और सबमरीन केबल्स के द्वारा कैरी किया जाता है। इंटरनेशनल डाटा एंड इंटरनेट ट्रैफिक ग्लोबली, ये ट्रैफिक बनाता है। वर्ल्ड्स का लॉन्गेस्ट सबमरीन केबल सिस्टम टू अफ्रीका केबल है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सबमरीन केबल सिस्टम अगर पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा टू अफ्रीका केबल। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जो बुकर प्राइज प्रेस्टिजियस, उसको रिसेंटली रीनेम्ड कर दिया, उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज रखा गया है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट अपडेट्स द अवार्ड हैज बीन रीनेम्ड बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज विद द टोटल प्राइज मनी बीइंग डबल, जिसमें प्राइस जो है टोटल प्राइस वो डबल कर दिया गया है। सपोर्ट करता है ऑथर को और ट्रांसलेटर दोनों को। द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज अवार्डेड एनुअली फॉर सिंगल बुक। सिंगल बुक को एनुअली अवार्ड किया जाता है, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश में जो ट्रांसलेट होता है और पब्लिश्ड होता है कहाँ? यूके या आयरलैंड में पब्लिश्ड होता है। गीतांजलि श्री बिकेम द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? गीतांजलि श्री है।
इन 2022 में पहला बुकर प्राइज जीता था, फर्स्ट इंडियन गीतांजलि श्री। फॉर द नॉवेल इनका क्या था, उपन्यास का नाम था इनका टॉम्ब ऑफ सेट, समाधि। रेत समाधि के उपन्यास के लिए इनको मिला था। क्वेश्चन नंबर 4, इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूनिक एनिमल्स फादर है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर फेमसली नॉन फॉर मेल प्रेगनेंसी के लिए जाना जाता है, वेदर द फादर कैरीज एंड गिव्स बर्थ टू यंग, जहाँ मेल जो फादर होते हैं वही बेबी को कैरिज करते हैं और प्रेगनेंसी पीरियड से भी गुजरते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हॉर्स। सेग्नेथिड फिश सच एज सी हॉर्स एंड पाइप फिश, सी हॉर्स और पाइप फिश जो है ऐसे टाइप के क्रिएचर ओनली एनिमल्स है वर्ल्ड वाइड में जहाँ की मेल प्रेगनेंसी को एक्सपीरियंस किया जाता है एंड गिव्स बर्थ टू ऑफस्प्रिंग्स, और वही जो है वो आने वाले बच्चे को जन्म देते हैं मेल। फीमेल सी हॉर्स डिपोजिटेड, जो फीमेल सी हॉर्स होती है वो डिपोजिट करती है एग को इन स्पेशलाइज ब्रूड पाउच, जो कि पाउच जैसा बना रहता है मेल के एब्डोमेन में। वियर मेल फर्टिलाइज, जहाँ की मेल फर्टिलाइज करता है उस एग को और इनक्यूबेट्स करता है और उसको पालन पोषण भी करता है। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान विथ whom India's PM नरेंद्र मोदी recently unveiled a strategic bilateral road map। तो प्राइम मिनिस्टर जापान के कौन है जिसके साथ हाल में ही नरेंद्र मोदी अनवील्ड किए स्ट्रैटेजिक बायलेटरल रोड मैप को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सनाई तकेची। सनाई तकेची, एज नोटेड इन द रिसेंट पॉलिटिकल लैंडस्केप मेंशन्ड इन जापान, प्राइम मिनिस्टर सनाई तकेची मेट पीएम नरेंद्र मोदी टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल बायलेटरल टाइज, जो कि मजबूती करता है इंटरनेशनल बायलेटरल टाइज को, और इनका मीटिंग हुआ था। जापान पार्लियामेंट इज कॉल्ड डाइट, जापान के पार्लियामेंट को डाइट कहा जाता है। जापान इस्टेब्लिशमेंट इट्स मॉडर्न प्राइम मिनिस्टर सिस्टम, और जापान में ये मॉडर्न प्राइम मिनिस्टर की जो अभी ये सिस्टम है उसको 1885 में अपनाया गया, और वहाँ का पहला सर्विंग आइटो हिरोबुमी वेरी फर्स्ट सीएम है। जापान के पहले पीएम का नाम क्या है, सॉरी, आइटियो हिरोबुमी। और आप लोग कमेंट में ये बताएंगे कि इंडिया का फर्स्ट सीएम कौन है, फर्स्ट पीएम कौन है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 6, द रिसेंट स्ट्रेटेजिक रोड मैप अनवील्ड बिटवीन इंडिया एंड जापान फोकस हेवली ऑन विच 3 मेजर पिलर्स। तो अभी रिसेंट में जो स्ट्रेटेजिक रोड मैप इंडिया और जापान के द्वारा फोकस किया गया है वो 3 पिलर्स किस पे फोकस करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और डिफेंस कॉरपोरेशन। एनर्जी, टेक्नोलॉजी और डिफेंस कॉरपोरेशन। पीएम मोदी एंड जापानीज पीएम सनाई तकेची joined recently introduced a robust blueprint aimed at deepening collaboration in renewable energy को critical technology and defense agriculture manufacturing को बढ़ावा देगा ये प्राइमली। इंडिया जापान इंगेज इन मेजर डिफेंस एक्सरसाइज, इंडिया और जापान के बीच मेजर डिफेंस एक्सरसाइज होता है जिसको बोलता है, आर्मी जो करता है उसका धर्म गार्जियन और नेवी जो करेगा उसका नाम है जिमिक्स। तो इंडिया जापान का जो नेवी एक्सरसाइज है जिसका नाम है जिमिक्स और आर्मी एक्सरसाइज का नाम है धर्म गार्जियन, ध्यान में रखिए। बोथ नेशन आज पार्ट ऑफ क्वाड एलियंस, क्वाड एलियंस में 4 कंट्रीज है टोटल, तो उसमें दोनों कंट्रीज पार्टिसिपेट है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, चारों क्वाड एलियंस का मेंबर है। क्वेश्चन नंबर 7, विच एरोस्पेस कंपनी डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम फर्स्ट लॉन्च अंडर मिशन आगमन। मिशन आगमन के द्वारा इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट है विक्रम फर्स्ट, जो इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट है, वो कौन सी एरो स्पेस कंपनी ने डेवलप किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्काईरूट एरो स्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस, हैदराबाद बेस्ड स्काईरूट एरोस्पेस डिजाइन्ड एंड बिल्ड द विक्रम फर्स्ट रॉकेट, अचीविंग ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर इंडियाज प्राइवेट स्पेस सेक्टर अंडर द मिशन आगमन के द्वारा। तो स्काईरूट एरोस्पेस पहला इंडिया का प्राइवेट एरोस्पेस है जो कि बिल्ड किया है विक्रम फर्स्ट रॉकेट, जो कि इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर है अंडर द मिशन आगमन। Skyroot Aerospace became the first Indian private company to launch a rocket into space with Vikram S in November 2022.
नवंबर 2022 में विक्रम एस के नाम से स्काईरूट एरोस्पेस जो है इंडिया का पहला प्राइवेट कंपनी बन चुका है टू लॉन्च अ रॉकेट इनटू स्पेस, जो कि रॉकेट को लॉन्च किया है स्पेस में। द रॉकेट सीरीज इज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर विक्रम साराभाई, और जो रॉकेट का जो सीरीज का नाम है वो विक्रम साराभाई के नाम के ऊपर दिया गया है। द फादर ऑफ इंडियन स्पेस एंड प्रोग्राम, जो कि फादर है इंडियन स्पेस एंड प्रोग्राम के, विक्रम साराभाई। क्वेश्चन नंबर 8, अगेंस्ट विच कंट्री डिड क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कोर टू बिकेम ओल्डेस्ट गोल स्कोरर इन अ फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच? तो कौन से कंट्री के खिलाफ हाल में ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो स्कोर किए हैं और बन गए हैं सबसे उम्रदराज गोल स्कोरर इन अ फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोएटिया। As per sports headlines, Cristiano Ronaldo set the historic record as Portugal defeated Croatia in a thrilling FIFA World Cup knockout class. Ronaldo holds the record of most international goal scored by individual in men's football history. तो रोनाल्डो के पास ये रिकॉर्ड है मोस्ट इंटरनेशनल गोल्स का बाय इंडिविजुअल इन मेन फुटबॉल हिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा बिल्ड बाय साइंटिस्ट इज डिजाइन टू एकम्प्लिश विच प्राइमरी कॉस्मिक ऑब्जेक्टिव? तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा बनाया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, जो कि एकम्प्लिश करता है कौन सा प्राइमरी कॉस्मिक ऑब्जेक्टिव को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैपिंग करता है इंटायर यूनिवर्स को, मैपिंग द इंटायर यूनिवर्स। द लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस टाइम, LSST, द लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस टाइम कैमरा का नाम है, विच इज लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा एवर कंस्ट्रक्टेड, जो कि हाल अभी तक में सबसे बड़ा कैमरा कंस्ट्रक्ट हुआ है। बिल्ड टू परफॉर्म ए डिटेल्ड डिकेड लॉन्ग लीगेसी, जो कि दशकों पुराना लीगेसी है उसको परफॉर्म करेगा। सर्वे करेगा मैप टू साउदर्न स्काई एंड यूनिवर्स को, साउदर्न स्काई और यूनिवर्स को सर्वे करेगा। दिस मैसिव कैमरा फीचर्स 3200 मेगापिक्सल सेंसर इसमें लगा हुआ है, और हाउस डेट और कहाँ इस अभी इस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका, तो वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी में अभी ये स्थापित है, चिली में जो है वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी जो चिली में, वहीं अभी दुनिया का लार्जेस्ट कैमरा बनाया गया है साइंटिस्टों के द्वारा, जिसका नाम है LSST कैमरा, लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम, 3200 मेगापिक्सल है। क्वेश्चन नंबर 10, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी IRDAI जो है, जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है, हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फ्रेमवर्क, जो कि एक नया फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया टू एलिमिनेट, जो कि खत्म करेगा डार्क पैटर्न को। व्हाट डू डार्क पैटर्न्स रिफर्स टू, और वो डार्क पैटर्न कौन सा है जिसको एलिमिनेट करेगा IRDAI? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिसेप्टिव यूजर इंटरफेस दैट ट्रिक्स द कंज्यूमर इनटू बाइंग पॉलिसीज। डार्क पैटर्न्स आर डिसेप्टिव डिजाइन, डिसेप्टिव डिजाइन टैक्टिक्स है, एक तरीका है वेबसाइट ऐप्स पर जो कि मैनिपुलेट करता है ट्रिक्स करके अनुसार कंज्यूमर को मेकिंग चॉइस, उसका चॉइस को ब्रेन वॉश करके उसको पॉलिसीज खरीदने पे मजबूर करता है। दे डिडंट इंटेंड टू मेक, जो कि कंज्यूमर जो है नहीं चाहता है। सच एज हिडन कॉस्ट, उसका कॉस्ट को छुपा देता है। फोस्ट एड ऑन पॉलिसी, जो कि कुछ चीज़ें उसको बताया नहीं जाता है कंज्यूमर को, और उसको पॉलिसीज में जोड़ दिया जाता है। IRDAI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर क्या है? हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद, तेलंगाना में है, जो कि 2001 में दिल्ली से शिफ्ट कर दिया गया था। 2001 में दिल्ली था, अभी शिफ्ट करके हैदराबाद तेलंगाना कर दिया। और IRDAI का फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11, बीच स्टेट्स पॉलिसी डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्केप? तो कौन सा स्टेट का पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो लॉन्च किए हैं ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस टू सेफगार्ड वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑनलाइन, जो कि सेफगार्ड करेगा वुमेन को और चिल्ड्रन को ऑनलाइन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात पुलिस। Gujarat Police launched its specialized operation to counter online bullying, grooming, and financial frauds targeting vulnerable women and young children। तो गुजरात पुलिस जो हाल में ही वो ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सुरक्षित साइबर क्राइम, जो कि वनरेबल वुमेन और यंग चिल्ड्रन को सेफ करता है ऑनलाइन फ्रॉम द काउंटर ऑफ बुलिंग, ग्रूमिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बचाव करता है। इंडियाज
साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल हैंडल बाय नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के द्वारा हैंडल किया जाता है। और इसका मिनिस्ट्री कौन सा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है ये। क्वेश्चन नंबर 12, द ऑनगोइंग फीफा वर्ल्ड कप 2026 इज बीइंग होस्टेड बाय विच ग्रुप ऑफ नेशन। जो 2026 का ऑनगोइंग फीफा वर्ल्ड कप है वो इस बार होस्टेड किया जा रहा है थ्री नेशन के द्वारा होस्टेड किया जा रहा है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको इसको होस्ट कर रहा है इस बार। The 2026 edition marks the first time a FIFA World Cup is hosted across three nations, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है यूएसए, कनाडा और मेक्सिको, और एक्सपेंड करता है इसका फॉर्मेट। 48 टीम इस बार पार्टिसिपेट किया है। फीफा का हेडक्वार्टर हो जाएगा जूरिच, स्विट्जरलैंड में। और फर्स्ट एवर फीफा वर्ल्ड कप पेरिस कहाँ हुआ था, 1930 में उरुग्वे में हुआ था, और जीता भी उरुग्वे ही था, अर्जेंटीना को हराया था 4-2 से। क्वेश्चन नंबर 13, यूनियन मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान लॉन्च्ड नेशन वाइड विकसित भारत GRMG एक्ट को जो लॉन्च किए हैं। कैंपेन फ्रॉम बीच स्टेट, इंडियन स्टेट, जिसका कैंपेन कौन सा इंडियन स्टेट से हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश। यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान नेशन वाइड गवर्नमेंट्स एंड रूरल डेवलपमेंट एक्शन प्लान जो स्टार्टिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश से हुआ है। शिवराज सिंह चौहान सर्व्स एज यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एज वेल एज रूरल डेवलपमेंट। तो शिवराज सिंह चौहान का यूनियन मिनिस्ट्री क्या है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर है, फार्मर का वेलफेयर और रूरल डेवलपमेंट है, दो मिनिस्ट्री है इनके पास। क्वेश्चन नंबर 14, द गवर्नमेंट नोटिफाइड द EPF स्कीम 2026, व्हाट मेजर रिफॉर्म्स डज दिस अपडेटेड पॉलिसी फोकस। तो EPF जो है स्कीम जो 2026 में गवर्नमेंट जो लागू किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर रिफॉर्म्स, ऑप्शन नंबर बी, रिवाइज्ड पार्शियल विड्रॉल रूल्स एंड न्यू डिजिटल मेंबर सर्विस। रिवाइज्ड पार्शियल विड्रॉल रूल्स एंड न्यू डिजिटल मेंबर सर्विस। द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, जो EPF जो होता है, जो कि एम्प्लॉयज़ के सैलरी से ही काट के जमा होता है। तो अगर कोई इमरजेंसी होता है जैसे मेडिकल, एजुकेशन और हाउसिंग के वक्त, तो EPF के कुछ अमाउंट इसको काट के उस वक्त प्रदान किया जा सकता है। एंड स्केल्स ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सब्सक्राइबर्स। EPFO, Employees Provident Fund Organizations, work under the aegis of the Ministry of Labor and Development। तो ये इसका मिनिस्ट्री कौन सा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। EPFO का फुल फॉर्म याद रखेंगे, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 15 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। विद द रिसेंट रीनेमिंग इंटरनेशनल बुकर प्राइज का जो रिसेंट रीनेम कर दिया गया द बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज, व्हाट मेजर चेंज हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड रिगार्डिंग इट्स प्राइज मनी। तो इसके प्राइज मनी के रिलेटेड कौन सा ऐसा मेजर चेंज हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द प्राइज मनी हैज़ बीन डबल्ड। जो प्राइज मनी है उसको दोगुना कर दिया है। द प्राइज मनी हैज़ बीन डबल्ड एज नोटिस इन द रिसेंट अपडेट्स फ्रॉम अवार्ड नॉट बीन रीनेम्ड, जो कि बस रीनेम्ड नहीं हुआ है एज ए बुकमैन इंटरनेशनल प्राइज के नाम से, बट द टोटल प्राइज हैज़ बीन ऑल्सो बीन डबल्ड, और जो टोटल प्राइस जहाँ दिया जाता है उसको भी डबल कर दिया गया है। प्रोवाइड करेगा ग्रेटर फाइनेंशियल रिकॉग्निशन टू द ग्लोबल ऑथर एंड ट्रांसलेटर, जो कि फाइनेंशियल प्रोवाइड करेगा ऑथर और ट्रांसलेटर दोनों को। द प्राइज मनी ऑफ इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज ट्रेडिशनली स्प्लिट इक्वली बिटवीन द ऑथर एंड ट्रांसलेट फॉर द विनिंग बुक। तो जो विनिंग बुक होता है उसका ऑथर और ट्रांसलेटर दोनों को इक्वली प्राइज स्प्लिट होता है। द प्राइज वाज इस्टेब्लिश्ड इन 2005 में इसकी शुरुआत हुआ है, और 2022 में इंडिया का पहला गीतांजलि श्री जो लेखक है बुकर प्राइज जीते थे फॉर द नोवेल रेत समाधि, ओरिजिनल मैन बुकर प्राइज। 2005 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था बुकर प्राइज, और हाल ही में अब ये बुकर प्राइज नहीं रहा, बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज इसका नाम चेंज कर दिया गया। आज का हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं। AI कमीशन, मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल जो ज्वाइन हुए हैं AI फॉर गुड ग्लोबल मिशन में। I2C केबल, माइक्रोसॉफ्ट और लाइट स्ट्रॉम जो है वो पार्टनरशिप किया है। बुकर प्राइज रीनेम्ड होके हो गया बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। एनिमल्स जहाँ फादर प्रेगनेंसी में जाता है वो सी हॉर्स हो जाएगा। और जापान का PM, जापान का 1885 से 2026 में जो ये इसका
टेन्योर पीरियड रहा है। 1885 में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जापान का बना था। इंडिया जापान पीएम मोदी सनाई तकेची एंड बिल्ड स्ट्रेटेजिक रोड मैप, जिसका मेजर पिलर क्या है? 3 मेजर पिलर एनर्जी है, टेक्नोलॉजी है और डिफेंस है। विक्रम फर्स्ट स्काई रूट रॉकेट डिटेल्स इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च कॉल्ड मिशन आगमन के द्वारा। रोनाल्डो बिकम ओल्डेस्ट गोल स्कोरर हो गए फीफा वर्ल्ड कप में, नॉकआउट मैच में क्रोएशिया के अगेंस्ट में गोल किए। लार्जेस्ट कैमरा वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमरा जो साइंटिस्ट के द्वारा मैप यूनिवर्स को मैप करेगा ये। इरिडाई इंट्रोड्यूस अ न्यू फ्रेमवर्क टू एलिमिनेट डार्क पैटर्न को एलिमिनेट करेगा। ऑपरेशन सुरक्षित गुजरात पुलिस के द्वारा लागू किया गया। फीफा 2026 में राउंड ऑफ 32 रिजल्ट अपडेटेड इन द फाइनल, लास्ट 16 क्वालिफायर डिसाइड हो गए हैं। जीआरएमजी एक्ट शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हुआ है आंध्र प्रदेश में। ईपीएफ 2026 न्यू प्रोविडेंट फंड स्कीम है, रिवाइज्ड पार्शियल विड्रॉल रूल्स, जो कि पार्शियल विड्रॉल रूल्स को रिवाइज कर रहा है। बुकर प्राइज अपडेट हो गया है, रिनेम्ड हो गया है बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज विथ इट्स टोटल प्राइज मनी डबल्ड, और जहां टोटल प्राइज मनी जो दिया जाता है वो भी डबल्ड हो गया इस बार। और क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान विथ हुम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अनवील्ड अ स्ट्रेटेजिक बायलैटरल रोड मैप। तो प्राइम मिनिस्टर जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है जिनके साथ अभी नरेंद्र मोदी रिसेंटली अनवील्ड किए स्ट्रेटेजिक बायलैटरल रोड मैप? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।